हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में खंड घ और खनिज संसाधन, जिसका हम लोग का टेस्ट होना भी बाकी है। तो हम यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहे हैं और टेस्ट 9 तारीख को हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे, पहला प्रश्न है खनिज संसाधन किसे कहते हैं। खनिज जो होते हैं वह भी एक प्रकार के संसाधन है। आप लोग को पता है कि हम लोग संसाधन पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़े, जल संसाधन पढ़े, वन्य प्राणी संसाधन पढ़े और फिर अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में खंड घ है और घ का खनिज संसाधन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को पता ही है कि संसाधन होता क्या है। संसाधन और वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसका उपयोग कर हम लोग अपनी दैनिक जीवन को बहुत आसान बनाते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो उसी तरह से एक संसाधन है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी रासायनिक संगठन के फलस्वरूप बनते हैं और वह धरती के अंदर भी मिल सकते हैं, पहाड़ों में भी मिल सकते हैं, नदी में भी मिल सकते हैं। तो वो खनिज कहीं भी मिल सकते हैं। ये खनिज को बनने में बहुत समय लगता है, लगभग करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह नवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन उसे क्या कहते हैं, जो एक बार अगर जो उसका वो बन जाता है तो उसका फिर दोबारा बनने में बहुत सालों लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो जिसका पुनः रूप से बनना जिसका पुनः पूर्ति योग्य नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसका दोबारा पुनः पूर्ति योग्य नहीं हो पाता है, दोबारा हुआ। जैसे पानी है, पानी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो जल ऊर्जा जो है वह वाष्प बनकर ऊपर जाती है, फिर वापस आती है, फिर हम उससे नदियों में जल बहती है, उससे हम जल ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन खनिज संसाधन एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है। तो खनिज संसाधन एक निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक संसाधन है। एक्चुअली संसाधन भी दो रूप से होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन जैसे संसाधन जिसे प्रकृति ने बनाया है, और मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन जिसे प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन बनाए गए हैं उसका पुनर्निर्मित कर, उसका बनावट आकार में विनिर्माण कर उसे हम किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं और उसका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो ये जो खनिज संसाधन है वह क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और खनिज धरातल के अंदर पाया जाता है। खनिज धरातल के अंदर पाया जाता है और नदियों के अंदर पाया जाता है और पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। तो खनिज, और ये धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में पाया जाता है। मतलब कि धात्विक खनिज वैसे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है और अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। तो धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। देखो, जैसे धातु और अधातु होता है ना, उसी तरह धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज भी चमकीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो इसे हम पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अधात्विक खनिज वो होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, और चमकीला भी उतना नहीं होता है, ग्रेफाइट को छोड़ के। तो धात्विक खनिज के निम्नलिखित दो प्रमुख पहचान है। धात्विक खनिज कठोर और चमकीला होता है। कठोर होता है, ईटा का जैसा, पत्थर का जैसा कठोर होता है, ठीक है, और ये थोड़ा चमकीला होता है। कुछ धातुएं अधिक चमकीले होते हैं, कुछ धातुएं कम चमकीले होते हैं, लेकिन चमकीला होते हैं। अधात्विक खनिज ताप और विद्युत का सुचालक होता है। ताप का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। मतलब कि अगर जो धात्विक खनिज है इधर से करंट लगाएंगे और इधर छुएंगे तो इधर भी करंट हमको लगेगा, तो ये हो गया विद्युत का सुचालक। खनिजों की, अगला क्वेश्चन है खनिजों की विशेषताओं का वर्णन करें। खनिजों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, खनिजों का उपयोग केवल एक ही बार होता है, ठीक है, क्योंकि यह अनवीकरणीय संसाधन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके निर्माण में बहुत लंबे समय लगते हैं। खनिज के ये भी विशेषताएं बताई जाती हैं। खनिज जो होते हैं वो, अगर जो कोई खनिज अगर जो महंगे होंगे, अगर जो कोई भी चीज़ महंगे होंगे तो वह महंगे क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि उसका निर्माण बहुत कम हो रहा है। और महंगे होते हैं जबकि सस्ते खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो सस्ते खनिज होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और क्योंकि वह अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं इसलिए वो सस्ते हैं। क्योंकि वह कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, कुछ खनिज कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, इसलिए वो महंगे होते हैं। ये इसकी विशेषताएं होती है। झारखंड के लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखें। झारखंड जैसा कि आप जानते हैं देश का 5वां सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है झारखंड।
झारखंड में टाटा स्टील कंपनी भी है रतन टाटा का, क्योंकि वहाँ लौह उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो झारखंड देश का 5वां लौह उत्पादक राज्य है, जहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, सिंहभूम और सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची से लोहा प्राप्त होता है। तो इन सभी जिलों से जो सिंहभूम है और सरायकेला है, यह भी जमशेदपुर के आसपास में पड़ता है, पलामू, धनबाद और हजारीबाग, लोहरदगा और झारखंड के राजधानी रांची से लोहा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे।